LHB कोच के एक बोगी में एक फीबा पैनल है, उसी तरह दूसरे बोगी में भी एक फीबा पैनल लगाया गया है, यानी एक कोच में 2 फीबा पैनल लगाया गया है। इन रूट में जब LHB कोच का फीबा एक्ट हो जाता है तो ड्राइवर लोग पता चलेगा, जो वो फिजिकली आके देखेगा जो यहाँ जो इंडिकेशन है ये लाल हो जाएगा और यहाँ पर एक हिस्टिंग साउंड होगा जो हवा निकालने का आवाज़ मिलेगा यहाँ। हाँ, तो ये इंडिकेशन कौन कोच में कौन डिब्बा में उसका फीबा एक्ट हुआ है ये ड्राइवर को पता चलने के लिए। देखिए अभी ग्रीन हो गया, इसको वर्टिकल से एंटी क्लॉकवाइज हॉरिजॉन्टल किया है। हाँ। और इधर ग्रीन हो गया, फीबा सेट हो गया। यह फेबली टाइप फीबा है। इसको रीसेट करने के लिए दोनों बटन को एक साथ 2-3 सेकंड दबा के रखना होगा। यह स्कॉट टाइप फीबा है। इसको रीसेट करने के लिए पहले दोनों किनारों के रिंग को खींचना होगा, इसके बाद बीच वाले रिंग को खींचना होगा। फीबा रीसेट करने के बाद फीबा के यूनिट्स के एग्जॉस्ट पोर्ट से जो हवा निकल रही थी, इसको बंद करने के लिए बीपी के मेन पाइप से एक पाइप फीबा यूनिट में गया है, जो आप देख रहे हैं। उसके ऊपर एक आइसोलेटिंग कॉक है। इसको आइसोलेट कर देने से फीबा यूनिट से जो प्रेशर गिर रहा था वो प्रेशर बंद हो जाएगा और बीपी का पन्ना फिर चालू हो जाएगा। फीबा पैनल के पास में ही 2 और कॉक है, जिसको हाथ नहीं लगाना है। ये दोनों टेस्टिंग कॉक है। फीबा यूनिट के अंदर बीपी का जो पाइप गया है उसके ऊपर आइसोलेटिंग कॉक आइसोलेट कर देने से ब्रेक इंडिकेटर लाल से ग्रीन हो जाएगा और ब्रेक रिलीज हो जाएगा। आइसोलेटिंग कॉक आइसोलेट करने के बाद ब्रेक रिलीज हो गया। एयर स्प्रिंग पंचर की वजह से एटमॉस्फेयर में जो हवा निकल रही थी, कैसे हवा बंद करेंगे इसके ऊपर हम बताएंगे। यह फीड पाइप का ब्रांच पाइप है। इसके नीचे एक बीपी का पाइप है जो फीबा यूनिट में चला गया है। एयर बेलो से जो फीड पाइप का प्रेशर निकल रहा है, ये कैसे बंद होगा इसके बारे में हम बताएंगे। एयर बेलो के पंचर हो जाने से फीड पाइप का जो हवा निकल रही थी, इसको बंद करने के लिए एयर बेलो के अंदर जो संबंधित पाइप से हवा जा रही थी उसके ऊपर आइसोलेटिंग कॉक को आइसोलेट कर देने से एयर बेलो का हवा निकलना बंद हो जाएगा। ये एक आइसोलेटिंग कॉक है। इसी तरह उधर भी एक आइसोलेटिंग दूसरे बोगी का आइसोलेटिंग कॉक है। और ये जो 150 लीटर का रिजर्वर है, ये जो पाइप चला गया, ये बोगी में जैसा एक आइसोलेटिंग कॉक है, उसी तरह फीड पाइप के हवा को बंद करने के लिए उस तरफ भी एक आइसोलेटिंग कॉक है। इस बोगी का एयर बेलो फट गया था। जिस तरह हम ट्रबल शूटिंग किए हैं, उसी तरह उस बोगी का दूसरी बोगी का ट्रबल शूटिंग करने के लिए पहले फीबा यूनिट को रीसेट करेंगे। रीसेट करने के बाद बीपी के मेन पाइप से एक जो पाइप फीबा यूनिट में आया है, उसके आइसोलेटिंग का को आइसोलेट कर देंगे। फीबा के एग्जॉस्ट पोर्ट से जो हवा निकल रही थी, वो हवा का निकलना बंद हो जाएगा। एयर बेलो में
जो पाइप से फीड पाइप का हवा जा रही थी उस पाइप के ऊपर एक आइसोलेटिंग कॉक है, उसको आइसोलेट कर देने से एयर ब्लो का हवा निकलना बंद हो जाएगा। शूटिंग होने के बाद जब एयर ब्लो को जो पाइपलाइन गया था उसका जो इनलेट कॉक उसको बंद कर दिए, उसके बाद इसमें एयर नहीं रहा, इसलिए इसमें RDSO का जो गाइडलाइंस है उस हिसाब से अपन को गाड़ी को डेस्टिनेशन या नेक्स्ट TXR पॉइंट तक ले जाना है तो 60 kmph में अपन ले जाना है।